अगर आपको पता चले कि जिस इंसान के साथ आप जिंदगी बिता रहे हैं वही आपकी मौत की साजिश रच रहा है, तो क्या आप उसकी आंखों में देख पाएंगे? कानपुर के खरेसा गांव में अप्रैल की वो रात बाकी रातों से अलग थी। चारों ओर सन्नाटा था, लेकिन एक घर के अंदर किसी की सांसें धीरे धीरे थम रही थीं। यह कोई आम मौत नहीं थी, बल्कि एक सोची समझी साजिश का नतीजा थी। दिनेश अवस्थी की हत्या ने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया था। यह पहले एक साधारण मर्डर केस लग रहा था, लेकिन जब पुलिस की जांच गहराई में गई तो जो खुलासे हुए उन्होंने रिश्तों की बुनियाद हिला दी। दिनेश अवस्थी अपने परिवार के साथ एक शांतिपूर्ण जीवन जी रहे थे। उनके घर को देखकर कोई नहीं कह सकता था कि वहां प्यार, सम्मान और भरोसे की जगह लालच, झूठ और साजिशें पल रही थीं। उनकी पत्नी पूनम और उनके छोटे भाई मनोज के बीच कुछ ऐसा चल रहा था जिसे छिपाना अब नामुमकिन हो गया था। दोनों के बीच संबंध सिर्फ पारिवारिक नहीं थे, बल्कि कुछ ऐसा था जो नैतिकता की सभी हदें पार कर चुका था। दिनेश को यह एहसास होने लगा था कि उसकी पत्नी और भाई के बीच कुछ ऐसा है जो नहीं होना चाहिए। शक का बीज उसके मन में पनप चुका था। पहल उसने इसे नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन जैसे जैसे समय बीता उसके सामने ऐसे कई सबूत आए जो उसके संदेह को यकीन में बदलते गए। एक रात जब दिनेश अचानक जल्दी घर लौट आया तो उसने अपनी पत्नी और भाई को ऐसी हालत में देख लिया जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। उस रात घर में जो कुछ हुआ वो किसी तूफान से कम नहीं था। दिनेश ने कहा, तू मेरी पत्नी होकर मेरे भाई के साथ ये सब कर रही है? पूनम घबराकर पीछे हट गई। मनोज ने आंखें झुका लीं, मगर चेहरे पर कोई पछतावा नहीं था। दिनेश चाहता था कि ये सब बातें किसी को पता ना चले, इसीलिए उसने कहा था कि अगर आज के बाद अगर तुम दोनों का रिश्ता खत्म नहीं हुआ तो मैं सबको सच बता दूंगा। लेकिन दिनेश नहीं जानता था कि उसकी यही धमकी उसकी मौत का कारण बनने वाली थी। पूनम और मनोज के लिए अब सिर्फ दो ही रास्ते थे, या तो अपने गुनाह का खुलासा होने दें या फिर रास्ते से दिनेश को ही हटा दें। उन्होंने दूसरा रास्ता चुना। एक रात जब दिनेश गहरी नींद में था, पूनम ने इशारा किया और मनोज ने उस पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। खून की धारें फर्श पर फैल गईं, लेकिन दिनेश इतनी आसानी से मरने वाला नहीं था। वह दर्द से तड़पता रहा, मगर पूनम और मनोज के चेहरे पर कोई अफसोस नहीं था। उन्होंने उसकी सांसें तब तक रोकीं जब तक वह हमेशा के लिए खामोश नहीं हो गया। हत्या के बाद दोनों को एहसास हुआ कि पुलिस जल्द ही उन तक पहुंच सकती है। उन्होंने भागने का फैसला किया। कुछ दिनों तक वे छिपते रहे, लेकिन पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा था। और फिर उन लोगों से एक गलती हो ही गई। पूनम ने अपने किसी रिश्तेदार को बागेश्वर धाम से फोन किया। यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। पुलिस ने कॉल ट्रेस किया और लोकेशन मिलते ही टीम मध्य प्रदेश रवाना हो गई। बागेश्वर धाम में छिपे हुए दोनों को पुलिस ने धर दबोचा। पूछताछ के दौरान मनोज ने बचने के लिए नया ड्रामा शुरू कर दिया। उसने कहा, भाभी निर्दोष हैं, मैंने ही सब कुछ किया है। हम यहां इसलिए आए थे क्योंकि भाभी पर भूत प्रेत का साया था। लेकिन जब पूनम से सख्ती से पूछताछ की गई तो उसके झूठ की दीवार ढह गई। उसने कहा, हां, मैंने और मनोज ने मिलकर दिनेश को मारा ताकि हमारा राज छिपा रहे। यह हत्या सिर्फ एक इंसान की मौत नहीं थी, यह भरोसे की हत्या थी, रिश्तों की हत्या थी। मनोज पर पहले से 2 हत्या के केस दर्ज थे और अब यह तीसरा मामला जुड़ गया। पूनम पर यह पहला केस था, लेकिन उसका अपराध किसी भी तरह से छोटा नहीं था। अब कानून अपना काम करेगा, लेकिन एक सवाल हमेशा के लिए रह जाएगा, क्या अपनों पर भी भरोसा किया जा सकता है? अगर आपको यह घटना झकझोर गई हो तो कमेंट में अपनी राय जरूर दें। क्या रिश्तों में शक की दीवार इतनी मजबूत हो सकती है कि वो खून तक बहा दे? अपनी राय हमारे साथ शेयर करें और ऐसी ही सच्ची घटनाओं की कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।